नमस्कार दोस्तों, श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, बीएसएफ में जो वेटनरी हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर अपन सीरीज बना रहे हैं। इससे पहले अपन एक दो पार्ट डाल चुके हैं। उन वीडियोज का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आगे क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चंस बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो आप लास्ट तक वीडियो को देखा करें और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं आपके लिए हम वो लेकर के आते रहते हैं। आप सभी को पता है, बीएसएफ जो वेटनरी हेड कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, इसमें 3 जानवर फिर से बता रहा हूं आपका, कैमल, डॉग और हॉर्स, इन तीनों के बारे में पूछा जाएगा। चलेगा दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन अरुमंथी जानवर की श्रेणी में नहीं आता है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा जानवर दोस्तों अरुमंथी जानवर की श्रेणी में नहीं आता है। यानी कि अरुमंथी जानवर किसे बोलेंगे, जिनके आमाशय का भाग या हिस्सा एक होता हो। कुत्ता, ऊंट, सुअर, घोड़ा। तो दोस्तों, इसमें जो अरुमंथी जानवर की श्रेणी में नहीं आएगा ऊंट, क्योंकि ऊंट एक आवासी सजीव होता है। कैसा होता है दोस्तों? आवासी। ठीक है, इसके आमाशय के कितने पार्ट होते हैं? 3। और अनुपस्थित कौन सा होता है? ओमेज्म। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऊंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि प्रथम पालतू जानवर कौन सा है, यानी मनुष्य के द्वारा पहली बार कौन सा पालतू जानवर पाला गया। गाय, भैंस, कुत्ता या बिल्ली। दोस्तों, प्रथम जो पालतू जानवर डॉग, कुत्ता है, इसे मनुष्य ने पालतू जानवर के रूप में पालना शुरू किया था सबसे पहली बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि बीमार जानवरों को रखा जाता है। जो बीमार जानवर होते हैं उन्हें कौन से घर में या किस बॉक्स में रखा जाता है? क्लेविंग बॉक्स, आइसोलेशन बॉक्स, डिजीज बॉक्स या काउ बॉक्स। दोस्तों, जो पशु बीमार हो जाते हैं उन्हें रखा जाता है आइसोलेशन बॉक्स में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेंगे यहाँ पे, कौन सा? आइसोलेशन बॉक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि बीकानेरी ऊंट की आंख के ऊपर पाया जाने वाला दसाव क्या कहलाता है? फोसा, फोरामेन, स्टोपेस्टार। जो दोस्तों बीकानेरी नस्ल के ऊंट होते हैं उनकी आंखों के ऊपर एक दसाव पाया जाता है, उस दसाव को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों, इस दसाव को स्टॉप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टॉप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेंगे यहाँ पे। बीकानेरी ऊंट की आंख के ऊपर पाया जाने वाला दसाव क्या कहलाता है दोस्तों? स्टॉप बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से घोड़े की चाल कौन सी होती है? आपको 4 चालें दी गई है नीचे, ये बता देनी है आपको कि घोड़े की चाल कौन सी है। टोंट भी दोस्तों घोड़े की चाल होती है, कैंटर भी होती है और ग्लैप भी होती है। यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। ये तीनों की तीनों जो चाल होती हैं घोड़े की चालें होती है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि भारत में कुल ऊंट की देसी नस्लें कितनी हैं? भारत के अंदर ऊंट की कुल देसी नस्लें बता देनी है दोस्तों आपको, 1, 3, 6 या 9। तो दोस्तों, भारत के अंदर जो ऊंट की कुल देसी नस्लें होती हैं, ये कितनी नस्लें हैं? 9 नस्लें होती है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि घोड़े की त्वचा की सफाई करना एवं नहलाना कहलाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको घोड़ा ना दे करके या ऐसे भी बोल सकता है जानवर। ठीक है, जानवर भी यहाँ पे बोल सकता है कि जानवर की त्वचा की सफाई करना एवं नहलाना क्या कहलाता है। यहाँ पे आपको स्पेशल एनिमल का नाम डाल दिया है कि घोड़े की त्वचा की सफाई करना एवं नहलाना क्या कहलाएगा। कलिंग, ग्रोमिंग, डेब्डिंग या डिवॉर्मिंग। तो दोस्तों, जो ये त्वचा की सफाई की जाती है ग्रूमिंग के अंदर की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को वह सभी वेटनरी फील्ड से जुड़े हुए भाइयों के पास में शेयर करना ना बोले दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक गुणसूत्रों की संख्या वाला जानवर कौन सा होता है? सबसे ज्यादा गुणसूत्रों की संख्या किस जानवर में पाई जाती है दोस्तों? कुत्ते के अंदर, सुअर के अंदर, बिल्ली के अंदर या ऑप्शन नंबर डी ऊंट के अंदर। तो दोस्तों, सर्वाधिक गुणसूत्रों की संख्या वाला जो जानवर होता है डॉग, कुत्ता होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर करेंगे। कितने गुणसूत्र होते हैं ये आगे हम इस वीडियो में देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊंट एवं घोड़ा में पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? ऊंट एवं घोड़े में पहचान करने का सबसे आसान तरीका कौन सा होता है? टैटूइंग, ईयर टैगिंग, ब्रांडिंग या ईयर नोचिंग। दोस्तों, बता देना है दोस्तों कि घोड़े एवं ऊंट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है। तो दोस्तों, इन दोनों को पहचानने के लिए इनमें ब्रांडिंग की जाती है और ब्रांडिंग करने का उचित स्थान कौन सा होता है? जांग का अंदर का हिस्सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, घोड़ी में थनों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन क्या है? घोड़ी के अंदर दोस्तों थनों की संख्या आपको बता देनी है,
4 थन, 2 थन, 10 थन या 14 थन। घोड़ी के अंदर टोटल थनों की संख्या होती है मेरे दोस्तों 4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्ते में डॉकिंग की सही उम्र क्या होती है? डॉकिंग क्या होता है? उसकी पूंछ को काटना ताकि वो सुंदर दिखे। कुत्ते में डॉकिंग की सही उम्र क्या होती है? 1 से 12 दिन, 3 से 5 दिन, 10 से 12 दिन या 15 से 20 दिन। दोस्तों कुत्ते में अगर डॉकिंग करनी है आपको तो 3 से लेकर के 5 दिन के अंदर आपको कुत्ते के अंदर डॉकिंग कर देनी चाहिए, 3 से 5 दिनों के भीतर मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राइका एवं रहबार ये मुख्यतः किस जानवर को पालने वाले समुदाय हैं? जो राइका या रहबारी जाति के लोग होते हैं ये मुख्यतः किस जानवर को पालने के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? बकरी को, भेड़ को, ऊंट को या याक को? तो दोस्तों राइका और जो रहबारी है ये मुख्यतः ऊंट को पालने के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, या जो समुदाय है ऊंट का पालन पोषण करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत में नाबार्ड द्वारा पंजीकृत कुत्ते की कितनी नस्लें हैं? कुत्ते की भारत में नाबार्ड द्वारा पंजीकृत कुत्ते की आपको नस्लें बता देनी है, 1, 2, 3 या 4। तो दोस्तों ये कुत्ते की जो नस्लें पंजीकृत की गई है, कितनी नस्लें पंजीकृत की है? 3 नस्लें मेरे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि घोड़े में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? घोड़े के अंदर दोस्तों गुणसूत्र की संख्या आपको बतानी है 40, 64, 74 या 78। तो दोस्तों घोड़े के अंदर 64 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, 64, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ऊंट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 74, 78, 60 या 68। तो दोस्तों ऊंट में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 74, 74 गुणसूत्र पाए जाते हैं ऊंट के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे बीएसएफ वेटनरी हेड कांस्टेबल से संबंधित, और आगे भी हम इसी तरीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। और दोस्तों सभी भाइयों के पास में क्लासेस को शेयर करें। जितना आप अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ में बनाए रखेंगे इसी तरीके से आपके लिए क्लासेस में और सुधार, अच्छी क्वालिटी होती रहेगी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।